नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने आत्मत्राण कविता का पाठ प्रवेश लेके आई हूँ। आप लोगों को पता है पाठ प्रवेश पढ़ने से या सुनने से हमें ये पता चलता है कि कविता में क्या है, कविता के जरिए कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, इस विषय में हमें पता चलता है। इसीलिए ये दिए गए हैं पुस्तक में, तो आप लोग सुनिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। तैरना चाहने वालों को पानी में कोई उतार तो सकता है, उसके आसपास भी बना रह सकता है, मगर तैरना चाहने वाला जब स्वयं हाथ पांव चलाता है तभी तैराक बन पाता है। देखो, मतलब खुद को प्रयास करनी है। परीक्षा देने जाने वाला आते समय और जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता ही है। बड़े आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी होती है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह तो सभी दर्शक बढ़ाते हैं, इससे उनका मनोबल बढ़ता है, पर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। मतलब अपना काम खुद को ही करना पड़ता है। दूसरे लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, फिर मनोबल बढ़ा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं आसपास रहकर, या फिर सहायता कर सकते हैं, लेकिन जो करना है वो काम खुद ही करना है। अब प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दें। कवि कामना करता है कि किसी की आपद विपद में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ न करना पड़े, मतलब भगवान को। आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या है? मतलब शक्ति चाहते हैं, धैर्य चाहते हैं वे प्रभु से। रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बंगला से हिंदी में अनुवाद श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। मतलब कोई भावनात्मक रूप से करते हैं अनुवाद, और कोई जैसे हैं उसके आत्मा को कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं, वैसे अनुवाद करते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी आत्मत्राण कविता को उसी तरह से उसकी आत्मा को अक्षुण्ण रखते हुए अनुवाद किया है। ठीक है बच्चों।